मैं तमाम डोडा वासियों को आदाब करता हूं। तमाम उन पेरेंट्स को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं कल सुबह से कुछ र्यूमर्स मेरे कानों तक आ रही थी, क्योंकि परसों जब हमने रिज़ल्ट निकाला, रिज़ल्ट के बाद हमने बच्चों को एक रिफ़्रेशमेंट दी, प्योरली वेजिटेरियन इन नेचर। लेकिन कल सुबह से कुछ लोगों की अप्रोच आई, कुछ मैसेज लगे लिखने कि नहीं जी, ये जो है ये झटका यहाँ प्रोवाइड किया गया है। मैं इस बात को इस ढंग से एक्सप्लेन करना चाहूँगा आप लोगों को कि ये जो चीज़ हमने कल परसों यहाँ प्रोवाइड की है, जिसमें सैंडविच था, चॉकलेट था और कुछ कुरकुरे या चिप्स वगैरह, मैंने भी बक्स पूरा अंदर से नहीं देखा था क्योंकि वो बच्चे नहीं थे। तो ये एक मेरा स्टूडेंट है जो कि 2 तारीख को जम्मू में सुबह था। अब मैंने सुबह सुबह ये फैसला लिया कि हम हर बार बच्चों को एक चॉकलेट देते हैं रिजल्ट के टाइम पे, तो चलिए इस बार कुछ एक अलग चीज़ दे दें। तो मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई आप 1000 बॉक्सेस ये बना के लाइए वहाँ से, जम्मू से, प्योरली इन वेजिटेरियन, क्योंकि हम हर कम्युनिटी का ध्यान रखते हैं। तो उसने कहा कि मैं ट्राई करूंगा शाम तक ये लाने की। मैंने कहा तुझे शाम के 10 भी बज जाते हैं, तू ले आ यार मेरे लिए, इतना काम कर ले, तुझे मैं गाड़ी का खर्चा शर्चा जो भी तेरा लगेगा वो मैं दे दूंगा। तो रात को 10 बजे तक उसने जितना वहां से हो सकता था उसने मुझे बताया। कल मैंने उसको बुला करके पूछा कि बता मुझे ये सारा क्या है। उसने कहा कि 600 डब्बा मैंने वहां पे पैक करवाया, 6 या 650, 700 कुछ ऐसा क्या था। 10 बजे दुकानदार ने कहा यार अब नहीं हो सकता है, अब आप कल सुबह आ जाओ। लेकिन चूंकि हमारा रिजल्ट था अगले दिन सुबह 9 बजे, तो उसने कहा कि अच्छा एक काम करो, आप बाकी जो बचा हुआ सामान है ये मेरी गाड़ी में डाल दो, इसको मैं घर में जाकर के पैक करके सुबह स्कूल वालों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसने रात को डोडा पहुंचा है, वो 10 बजे जम्मू से निकला है, 2 बजे वो डोडा पहुंचा है। 2 बजे के बाद उसने 2 घंटे वो जो रिमेनिंग काम था वो करके सुबह 9 बजे हमें वो बक्सेस यहाँ पे प्रोवाइड किए, पहुंचाए। अगर किसी को इस चीज़ पे डाउट है, वो उसकी गाड़ी का नंबर वन टोल प्लाजा पे ट्रेस कर सकता है, नाशरी में ट्रेस कर सकता है, स्टेट बैंक के सामने ट्रेस कर सकता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ ना हमने कभी की है, न कभी ऐसी गंदगी हमारे दिलो दिमाग में है। मैं कोई 2 साल से स्कूल नहीं चला रहा हूं, मैं 48 ईयर से स्कूल चला रहा हूं और मुझे हर कम्युनिटी का बहुत प्यार मिला है। लोगों को मुझ पे भरोसा है, विश्वास है। ये सिर्फ चंद कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, या तो जिनको बिजनेस राइवलरी है या कुछ ऐसा चाहते हैं वो माहौल को डोडा में खराब करना। तो मैं तमाम लोगों से, तमाम पेरेंट्स से ये मौतबाना अपील करूंगा कि लोगों के कहने पे मत जाइए। आप लोगों ने खुद डब्बा देखा है, आपने उसके अंदर खुद वेजिटेबल सैंडविच देखे हैं, कोई भी ऐसी चीज उसमें नहीं है। हाँ, उस लड़के ने एक चीज एडमिट की कि सर मैंने सोचा इतना काम मैंने आपका किया, मैं एक चिट लगा लूं इसमें अपनी। उसने चिट क्या लगाई है? लोकल मसाला बाय तन्नू, सिर्फ इतना ही है उस पर और कुछ भी नहीं है उस पर। तो मुझे बताइए कि किस ढंग से ये नॉन वेजिटेरियन हो गया। नॉन वेजिटेरियन का मतलब है मीट। मैं लोगों के घरों में जाता हूं, मैं हिंदुओं के घरों में भी जाता हूं, मुसलमानों के घरों में भी जाता हूं, वहां जाकर के मैं वैष्णो रोटी खाता हूं। तो मुझे भरोसा है तभी मैं जाता हूं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं इस ढंग से अगर हम सोचने लगेंगे तो फिर तो हमारा भाईचारा खत्म हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा भाईचारा, एक स्कूल, एक मंदिर है, एक मस्जिद है। मैंने परसों भी अपनी स्पीच में यही बात बोली थी कि स्कूल के अंदर कोई भी रिलीजियस चीज, कोई भी पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है वो मेरे पास आ सकता है, मेरे से बात कर सकता है, और ये ऐसा कुछ है